आज की बात। स्वागत। आज की बात में इस विषय को थोड़ा समझेंगे कि तथागत बुद्ध का धम्म और उनके अनुयायी, मतलब बुद्ध वचनों को मानने वाले लोग केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में दिखाई देते हैं। और तथागत बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है ईसा पूर्व 500 साल पहले। अब देखिएगा कि 5 शतक पहले ईसा के पूर्व तथागत बुद्ध अपनी बात को सिखाते समझाते हैं इस दुनिया को, और अब तक ये बात पूरी दुनिया में हमें सुनाई देती है, देखी जाती है। लोग इसे मानते हैं, स्वीकारते हैं और इसे प्रासंगिक कहते हैं। अब ऐसा क्यों है? तो एक बात रही है, तथागत बुद्ध ने यूं ही अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचाया कि वे खुद ही घूमते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, बताते रहे, बल्कि उन्होंने अपने धम्म के प्रचार की एक सुसंगठित व्यवस्था बनाई। और यह सुसंगठित व्यवस्था का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने भिक्षु संघ का जो निर्माण किया, यह भिक्षु संघ वास्तव में तथागत के धम्म के प्रचारक रहे। यानी कि तथागत जिस धर्म की बात करते हैं, तथागत जो बात इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, वो जो समझते हैं उस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रचार की यंत्रणा बनाई। इस बात को हम और भी व्यवस्थित ढंग से समझें तो ये बात कि आज जो बुद्ध वचन सबके पास में है, ये उनके प्रचारकों के द्वारा है। तो प्रचारकों की अपनी सुसंगठित व्यवस्था बनाना, ये कॉन्सेप्ट ही मूल रूप से, ये जो संकल्पना है, ये मूल रूप से तथागत बुद्ध ने दी है। और संभवतः शायद ये पहली प्रचार यंत्रणा हो सकती है कि जो इस संसार में आई, कि जिसमें अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह से एक सुसंगठित संगठन का निर्माण किया गया, और उसका नाम भी संघ दिया गया, भिक्षु संघ। इस भिक्षु संघ ने, भिक्षुणी संघ ने, उपासक उपासिका संघ ने मिलकर इन चीजों को पूरी दुनिया में पहुंचाया। और आज तक ये वचन जैसा का वैसा है, और भिक्षु संघ भी हमें पूरी दुनिया में दिखाई देता है, और पूरी दुनिया में भिक्षु संघ अपने आप में संगठित है। इस बात को कैसे समझिएगा? इस बात को ऐसे समझिएगा कि तथागत बुद्ध केवल अपनी बात को अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्होंने अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया। हम पाली साहित्य का थोड़ा सा अगर अध्ययन करें तो ये बात हमें बिल्कुल समझ में आती है कि तथागत ने किसी श्रामणेर को, किसी आज ही बने भिक्षु को प्रचार के लिए नहीं भेज दिया, उन्हें प्रशिक्षण दिया, उन्हें सिखाया, समझाया, बताया, और उसके बाद उन्हें लोगों के बीच पहुंचाया कि जाओ, अभी आप अपनी बात कह सकते हो। ये जो तथागत का संगठन कौशल्य है, ये आज उन सारे समुदायों को भी सीखने की बड़ी जरूरत है जो बड़े विभक्त हैं, विभाजित है, और जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। एक बात बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जरूर कही। जो लोग कहते हैं कि भाई विचार नहीं मरते, ऐसा कहने वाले लोग हैं, बाबा साहेब ने उन्हें एक बड़ा अच्छा उत्तर दिया था कि विचार भी मरते हैं। जैसे आदमी मरता है, वैसे उसके विचार भी मरते हैं, यदि उन विचारों को प्रचारित करने वाला कोई ना हो, उसको मानने वाले, उसको पहचानने वाले, उसको जानने वाले लोग ना हो, तो वो विचार भी मरते हैं। तो इसलिए कोई ये ना समझे कि विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। विचारों को जिंदा रखा जाता है, और ये बात तथागत बुद्ध से आती है, जो आज तक बुद्ध वचन पूरी दुनिया में जीवित है। और ये जीवित वचन के साथ लोगों ने भी अपने आप को जीवित बनाए रखा है, और उनके वचनों को आज भी वे प्रासंगिक मानते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध की ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि तथागत बुद्ध हर वक्त के लिए,
हर समय के लिए, हर परिस्थिति के लिए मार्गदर्शन करते हैं और वे इस बात के लिए बड़े आग्रही होते हैं कि बीते हुए कल की बात छोड़ दीजिए, आने वाले कल की भी चिंता पर बहुत ज्यादा ना सोचिए, लेकिन तुम्हारा ये जो वर्तमान है, इस वर्तमान को संवार लें, इस वर्तमान को साध लें, तो तुम्हारा भविष्य अपने आप सज जाएगा, वह अपने आप बेहतर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि हम आज जो कुछ बोते हैं वो ही हम भविष्य में पाते हैं। तो आज हमने अगर कुछ अच्छा बोया है तो निश्चित रूप से भविष्य में कुछ अच्छा ही आएगा। आज अगर हम कुछ गलत बोते हैं तो निश्चित रूप से उसकी फसल भी गलत ही होगी। ये तथागत की सीख पूरी दुनिया में जैसी कि वैसे लोग फॉलो करते हैं और उन्हें प्रासंगिक मानते हैं, उनकी शिक्षाओं को, और अपने जीवन का आधार बनाते हैं। आप देखिएगा, किसी भी द्वीप का आदमी हो, चोरी करने का समर्थन कैसे करेगा, हिंसा का समर्थन कैसे करेगा, किसी की चीजों को जबरदस्ती छीन लेने का समर्थन कैसे करेगा, एक व्यभिचारी जीवन जीने का समर्थन कैसे करेगा, एक नशेड़ी जीवन जीने का समर्थन कैसे करेगा। और यही वो बातें हैं तथागत में एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए लोगों को सिखाई कि इन 5 चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, अपने जीवन का जीने का आधार बना लीजिए, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो इसलिए बुद्ध वचन ये सुरक्षित है, संगठित है और लोगों के पास पहुंचा हुआ है और वे बार बार पहुंचता रहता है। इसके पीछे एकमात्र कारण है और वो तथागत बुद्ध की वो दूरदृष्टि, जिस दूरदृष्टि में तथागत ने भिक्षु संघ की स्थापना की। भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, ये सारा जो संगठन है, ये संगठन इस वचनों को, इन वचनों को प्रचारित करता रहता है। इस बात को तथागत की सीख में और समझ में अगर हम समझते हैं तो एक प्रसंग आपको याद होगा। तथागत के एक शिष्य थे पुण्य। ये पुण्य एक बार प्रचार के लिए निकल रहे थे। तथागत के साथ रहकर, भिक्षु संघ में रहकर उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया था और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जब वे प्रचार के लिए जाना चाहते थे तो प्रचार के लिए जब निकल रहे थे तो तथागत ने उनसे पूछा, देखिएगा ये परीक्षा है उसकी। पुण्य से पूछा कि पुण्य, तुम किस क्षेत्र में जाओगे प्रचार के लिए? तो पुण्य ने कहा, भंते, मैं सुनाप्रांत जो क्षेत्र है, यानी कि आज का मुंबई का ठाणे और सूरत का जो इलाका है उसे सुनाप्रांत कहते थे, तो इस प्रांत में जाऊंगा। तो तथागत ने कहा, देखो पुण्य, ये जो सुनाप्रांत क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोग बड़े ही प्रचंड हैं, बड़े अजीब से लोग हैं, बड़े धाकड़ टाइप के लोग हैं और चीजों को गंभीरता से समझते नहीं हैं, बड़े कठोर स्वभाव के लोग हैं। वे तुझे गाली गलौज देंगे तो क्या करोगे? तो पुण्य ने कहा, भगवान, ये तो कितनी अच्छी बात है कि मैं सोचूंगा कि ये जो सुनाप्रांत के लोग हैं ये कितने भद्र हैं, कितने सुभद्र हैं कि ये मुझे हाथ उठाकर मारते नहीं हैं, ये केवल मुझे गाली गलौज करते हैं। तो तथागत कहते हैं, पुण्य, यदि मान लो कि सुनाप्रांत के लोगों ने तुम्हें हाथ उठाकर मारना शुरू कर दिया तो पुण्य झट से बोला कि भगवान, मैं तो यही सोचूंगा कि ये जो सुनाप्रांत के लोग हैं ये कितने भद्र हैं, कितने सुभद्र हैं, कितने अच्छे लोग हैं कि ये केवल हाथ उठाकर मारते हैं, ये किसी डंडे का प्रयोग नहीं करते मारने के लिए। तथागत फिर एक क्षण के लिए शांत हुए और पुण्य को देखा और फिर कहा, पुण्य, यदि मान लो कि ये सुनाप्रांत के लोगों ने यदि डंडा उठाकर तुम्हें मारना शुरू कर दिया तो तुम क्या करोगे? फिर तुम क्या कहोगे? तो
पुण्य कहता है, भगवान, मैं तब भी कहूंगा कि ये सोना प्रांत के लोग कितने भद्र हैं, कितने सुभद्र हैं। ये केवल डंडे का प्रयोग करते हैं, कोई शस्त्र निकालकर मुझे मार ही नहीं डालते। अब तथागत एक क्षण फिर पुण्य को देखते रहे और फिर उन्होंने कहा कि पुण्य, यदि मान लो कि सुना प्रांत के लोगों ने किसी शस्त्र का उपयोग कर तुझे जान से ही मार डाला तो फिर क्या करोगे? सुना प्रांत के लोगों ने यदि शस्त्र उठाकर तुम्हें जान से ही मार डाला तो तुम क्या करोगे? तो पुण्य कहते हैं, भगवान, मैं तब भी यह सोचूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आत्महत्या करने के लिए किसी शस्त्र को ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है, और तब कहीं वो आत्महत्या कर पाते हैं। लेकिन मेरे लिए तो मुझे अनायास ही शस्त्र चलाने वाला आदमी मिल गया और उसने मुझे मार डाला। तथागत ने कहा कि अब तुम्हें कोई मार नहीं सकता। साधु साधु साधु, तथागत ने साधु साधु कहा और कहा कि अब तुम्हें कोई मार नहीं सकता। अब तुम जिस क्षेत्र में भी जाओगे उस क्षेत्र में तुम्हारी विजय ही होगी और तुम अपनी बात को बड़ी गंभीरता से समझा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो सोच है, जो समझ है, वो बड़ी मजबूत है। इस प्रकार की जो शांत भावना होती है, इस शांत भावना के साथ पूरे निश्चय से ये जो प्रचारक हैं तथागत के, ये प्रचारक हर क्षेत्र में जाते थे और उस क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र का आदमी चाहे जिस किसी स्वभाव का हो, लेकिन उसे सब पापस्य अकर्णं सिखाना है, यानी कि किसी भी पाप कर्म को ना करना सिखाना है, उसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के रास्ते पर ले आना है और उसे चित्त की शुद्धता की प्रक्रिया में शामिल करना है। इस निश्चय के साथ तथागत का ये जो शिष्य है, ये शिष्य चल पड़ता है। और इसलिए बुद्ध की ये जो बात है, एतं बुद्धानं शासनम्, इस बात को लेकर वे पूरी दुनिया में चलते हैं। और ये जो प्रशिक्षित और सुसंगठित प्रचार है तथागत बुद्ध का, बस ये एक ही कारण है कि आज तक 2500 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी तथागत का वचन इतना सुरक्षित, इतना मजबूत और लोगों के लिए उनके जीवन का मार्गदर्शक बना हुआ है। आज की बात में यहां रुकते हैं, कल मिलेंगे आपसे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।